नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब सब कुछ सोल्व पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाके वो देखेगा। उसमें मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताया। इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 3 से आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से टाइप 1 कंप्लीट कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। 18 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपको इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको पीडीएफ मिलेगी मात्र 70 रुपए में। पीडीएफ में 1543 पेज हैं, 11,000 प्लस क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और उनका सॉल्यूशन उस बुक में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको बता रहा हूं, IM RP गुजर, इस पे 6K कंप्लीट है, 6K फॉलोअर्स कंप्लीट है। इस पे मैसेज करके आप बुक ले सकते हो। मेरा सेकंड इंस्टाग्राम है SSC CGL लवर 3 के नाम से। इस पे 22K कंप्लीट हो चुके हैं आप सभी की सपोर्ट की वजह से। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7023329423। इन पे आप मैसेज करके मुझसे बुक खरीद सकते हैं पीडीएफ के रूप में। आपको मात्र मिलेगी 70 रुपए में। इसके अलावा बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपने पार्ट 2 के स्टार्ट, जिसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है जो 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और उस पे खड़े व्यक्ति को भी पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में, व्यक्ति को पार करती है 18 सेकंड में। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की चाल क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास ट्रेन है और 210 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसको पार करती है 25 सेकंड में। हमारे पास ट्रेन है और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर वो आप देख लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने 0 क्यों लिखा। अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए मेन, टेलीफोन पोल या पोस्ट बॉक्स, तो उनकी लंबाई हम 0 मानते हैं। प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, इनकी लंबाई हम 0 नहीं मानते हैं, जितनी दी हुई है वो मानते। तो यहां पे इसकी 0 और ये 18 सेकंड लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। तो चिन्ह को चेंज कर लिया, यहां पे 210 बचा और यहां से कितना बचा, 7। अगर हम 7 का भाग इसमें देंगे तो 30 मीटर पर सेकंड क्या आई, ट्रेन की चाल निकल के आ गई। ट्रेन की चाल कितनी आई, 30 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए चाल और समय को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 25 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 750। ये क्या है, टाइम है और ये क्या है, स्पीड है। और यहां पे इसमें से प्लेटफॉर्म को माइनस कर देंगे तो यहां से 0,4540 मीटर। ये ट्रेन की क्या आई, डिस्टेंस आई, ट्रेन की लंबाई है। इस तरह अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान मेथड से करवाऊंगा जो आपको हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों को पार करती है जिनकी लंबाई अपन को दे रखी है क्वेश्चन में 800 मीटर, 400 मीटर और उनका टाइम भी दे रखा है 100 सेकंड, 60 सेकंड में। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। टाइम 800 मीटर, ट्रेन, ये ट्रेन है प्लस 400 मीटर, इसको लगाती है 100 सेकंड, इसमें लगता है 60 सेकंड। वो माइनस कर दो, यहां से ये माइनस हो गया। 800 में 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 400। और 100 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। यहां से कैंसिल करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आई, चाल। हमारे पास ट्रेन की चाल आ गई। हम फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू चाल इंटू समय। तो चाल समय ये है, चाल ये है, दोनों को गुना कर दो, कितना आया, 1000 आया। और 1000 में से ये माइनस कर देंगे, क्या है ये, पुल की लंबाई। ये 800 माइनस कर दो, हमारे पास ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी 200 मीटर।
कितनी मीटर? 200 मीटर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म को पार करती है जिनकी लंबाई है 162 मीटर, 120 मीटर और जिनमें टाइम लगता है 18 सेकंड और 15 सेकंड। तो हमें ट्रेन की लंबाई याद करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ये हमारे पास ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 162 मीटर है और इसमें लगते हैं 18 सेकंड। हमारे पास एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 120 मीटर और इसमें लगते हैं 15 सेकंड। तो हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। यहां से ये कैंसिल हो गया, 162 में 120 जाएगा तो 40 बचेगा, 18 में 15 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 42 बचेगा। ठीक है, कितना आया? 14 मीटर पर सेकंड। ये क्या आई? ये ट्रेन की चाल आई। हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हम दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? चाल है 14 मीटर पर सेकंड, समय 15। या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, इसमें मल्टीप्लाई आसान रहेगा तो इसको इससे गुना करेंगे। 14 पंजा 70। ठीक है, 14 एकम 14 7 210। 210 में से हम इसको माइनस करेंगे तभी हमें ट्रेन की चाल मिलेगी, लंबाई मिलेगी। तो 120 को माइनस कर दो, 09 मीटर, यानी 90 मीटर हमारी ट्रेन की क्या मिल गई? दूरी मिल गई, लंबाई मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है। यह कितने समय में 165 मीटर लंबे तथा 35 मीटर लंबे पुल को उनके मध्य की दूरी 30 मीटर को कितनी देर में पार करेगी? तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है। यहां पे मैन आ गया तो मैन की लंबाई 0 होती है, तो 3 सेकंड में वो खुद को ही पार करेगी। तो खुद की लंबाई 110, तो यहां से चाल कितनी आ गई? ये डिस्टेंस कितनी है? 110। टाइम कितना है? 3 सेकंड। चाल कितनी आई? 110/3। फिर बोल रहा है डिस्टेंस, वो बता रहा है 165 मीटर पुल है, दूसरा 135 मीटर पुल है, तीसरा उनके मध्य की दूरी। और चौथी बात एक ध्यान रखना कि अगर आपको ट्रेन समान दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, पॉइंट ध्यान रखना, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है। ट्रेन की लंबाई क्या होती है? हमेशा जुड़ती है। तो ट्रेन की लंबाई 110 भी इसमें जुड़ेगी। ये आ गई डिस्टेंस। और अपन को क्या ज्ञात करना है? अपन को ज्ञात करना है कि वो कितनी देर में पार करेगी, समय पार। तो समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे चाल। डिस्टेंस ये है, चाल अपने पास 110/3 ऊपर चल जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो 440 इंटू 3/110 कट गया, कितनी? 4 बार। 12 सेकंड में वो पार कर जाएगी। अपना आंसर कितना आया? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया 12 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको बुक चाहिए तो आपको बुक की पीडीएफ मिलेगी मात्र 70 रुपये में। और बुक में टोटल पेज है 1543, टोटल क्वेश्चन है 11,000 प्लस और सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन उस बुक में है। सिलेक्शन पोस्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, सीजीएल के सभी क्वेश्चन अभी तक, मेन प्री के जितने एग्जाम हुए हैं और सीएसएचएल के, सीपीओ के, एमटीएस के सभी क्वेश्चन उस बुक में है। 1543 पेज, 11,000 प्लस क्वेश्चन मात्र 70 रुपये में। चाहिए तो आप मुझे डीएम करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, वीडियो स्टार्ट हुई तब मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास 5 वस्तु है, ये 5 वस्तु है और हमें इनके मध्य गैप देखना है, तो गैप हमेशा 5 से एक कम रहेगा, 4 रहेगा। क्यों? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। गैप कितना कम रहेगा? 1 कम रहेगा। हम प्रैक्टिकली रूप से देख लिया। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 20 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे? 20 डिब्बे और एक इंजन है।
इन सब के मध्य की जो दूरी है वो 1 मीटर है, यानी गैप कितना है 1 मीटर। तो टोटल गैप कितना मीटर आया 20 प्लस 1 21, तो हमें 21 से 1 कम लेना है, कितना लेना है 20 मीटर, तो उनके मध्य आया गैप। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 20 जो डिब्बे हैं प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, कितनी मीटर है 10, तो टोटल कितना हो गया 200 मीटर। फिर बोल रहा है कि जो इंजन है एक इंजन है इसकी लंबाई 15 मीटर है, तो कितनी हो गई 15, इन सबको जोड़ेंगे तो 235 मीटर, ये क्या है डिस्टेंस। फिर बोल रहा है कि ये इसकी जो ट्रेन की स्पीड है ना, स्पीड क्वेश्चन दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर बोल रहा है कि ये टाइम है ना, इसका टाइम वो दे रखा है 90 सेकेंड, 1.5 मिनट 90 सेकेंड, या फिर एक सही 1/2 मिनट। फिर बोल रहा है कि 90 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगी ट्रेन, ये आपको आंसर निकालना है। तो आपको ये दे दिया, आपको दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, समय इंटू चाल, लेकिन चाल इसमें किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो इसको चेंज करो 5/18 गुणा 90, 18 पंजा 90, यहां से 1500 मीटर आया, 1500 मीटर। लेकिन इसमें क्या भी शामिल है, इसमें ट्रेन की लंबाई भी शामिल है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 235, इसको हटा दो 235 को, तो 1265 इसका आंसर मिल जाएगा। यानी 90 सेकंड में वो ट्रेन 1265 मीटर चलेगी। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको समझ में आया होगा। 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक ट्रेन में 20 बोगी है और 20 बोगी है, प्रत्येक की लंबाई 1.5 मीटर है। ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन में 20 बोगी है और एक मनुष्य को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, लेकिन इसमें से 4 बोगी हटा दें, 16 बोगी कितना समय लेंगी। तो ये कितना गुना है 3/2 गुना है, इसको भी 3/2 कर दो, 24 सेकंड इसका आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, मेरा सपोर्ट करें। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि 32 बोगी है, किसी मनुष्य को 128 सेकंड में पार करते हैं, कितने गुना 4 गुना। इसमें से 12 बोगी हटा दी जाए, बोगी बची 20, कितनी देर में पार करेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 80 सेकंड। इस तरह से अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। टाइप 1 कंप्लीट हुई, पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 में मैं टाइप 2 स्टार्ट करूंगा, अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, बाय बाय।